सिर्फ मैं इतना मानता हूं, हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए जनता मोदी को चुनते हैं। और ये गारंटी के नाम पे झूठ परोसते हैं, इसीलिए जनता इनको डिलीट करती है। राजस्थान की जो राजनीतिक परिवेश आपने देखा होगा, उसमें पिछले 5 साल की जो राजनीति चल रही थी वो आपने भी पत्रकारिता की है, हम भी यहाँ रोज टीवी पे बैठ के बता रहे थे, जनता ने भी देखा है और बहुत करीब से देखा है। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए, जो संकल्प पत्र हम लेके आते हैं, उसको पवित्र ग्रंथ के रूप में मानते हैं और उसमें किए गए घोषणाओं को या वादों को धरातल पे अमली जामा पहनाया जाता है और गरीब को गणेश मान के और उसके अंतिम पंक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इसकी योजना बनती है। दूसरी तरफ राजस्थान की जो सरकार थी वो झूठ के वादे पे आई थी, किसानों के कर्ज माफ पे आई थी, बेरोजगारी भत्ता पे आई थी, सुचारू कानून व्यवस्था पे आई थी। लेकिन हमने देखा कि सरकार ने किया क्या, घोषणाएं तो की, घोषणा पत्र में वादे भी किए, लेकिन वादे करने के बाद में जब सत्ता में आई तो सबसे पहले भ्रष्टाचार किया, उसके बाद में तुष्टीकरण किया, उसके बाद में आप देखिए कि किस तरह से राजस्थान की जो दरा है उसको लाल लहू से रंगने का काम किया और गुलाबी रंग से जो मुख्यमंत्री जी रंग रहे थे। विश्लेषण तो हो चुका होगा कि 115 में से आपके कितने विधायक ऐसे हैं जो 2000 से कम मार्जिन से जीते हैं, या ये भी नहीं हुआ? देखिए, जो मैं क्या कह रहा हूं, जब जनता के बीच में जाते हैं हम लोग, तो जो जनता हमारे को मैंडेट देती है, जो जनता अपना वोट डाल के कितने ऐसे विधायक हैं जो 2000 से कम मार्जिन से जीते हैं आपके? देखिए, मेरे पास में अभी वो जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि बहुत कम मार्जिन से भी हमारे विधायक हारे हैं। जो हारे हैं उनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कई बार सीट पे ना अलग होती है, हमारी कोई कमी रही होगी। भाई बीजेपी ये कहती थी कि कांग्रेस का हाल कुछ ऐसा हो जाएगा कि फॉर्च्यूनर में जाने जैसी स्थिति होगी। 70 के आसपास सीटें, 69 सीटें जीती है कांग्रेस ने, तो ये गारंटियों का, मैं तो ये कह रहा हूं विजेंद्र जी, तो गारंटियों का दे रहे थे मुख्यमंत्री जी, सरकार रिपीट कर रहे थे। और जो ओएसडी ने लिखा है लोकेश जी ने, उसका भी मेरे ख्याल से आपको संज्ञान लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी के खास आदमी थे लोकेश जी, और उसने जो 1.5 पन्ने का जो ट्वीट किया है, जो लिखा है, उसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री स्वयंभू ही थे, वो किसी को आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहते, वो आला कमान को ठेंगा दिखाते हैं, वो पुत्र मोह में हैं, वो उन्होंने सारी चीजें उन्होंने लिखी है। और उन्होंने ये भी लिखा है, जो एक प्राइवेट एजेंसी को, इनको कार्यकर्ताओं पे भरोसा थोड़ी था, इनको प्राइवेट एजेंसी के ऊपर भरोसा था। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसलिए जीत गई क्योंकि गहलोत जी ने पूरी कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाया और टिकट बांटे, ये एक बड़ी वजह रही बीजेपी की जीत की। लोकेश ओएसडी उन्होंने लिखा है, हम इसलिए जीते हैं कि पिछले 10 साल के अंदर जो जनता की सेवा की है, यहाँ नहीं रहने के बाद भी भारत सरकार के हिसाब हमने 20 लाख यहाँ पे घर बना के दिए हैं, शौचालय बना के दिए हैं, जल जीवन मिशन के अंदर पैसा देके हर घर योजना को जोड़ने का काम किया है, हमने प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं बनाई है, हमने हाईवे बनाए, हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाए, और हम विकास के कार्य को लेकर जनता के बीच में गए हैं। और ये भ्रष्टाचार, जल जीवन मिशन में राजस्थान कौन से पायदान पर है? किसमें? जल जीवन मिशन में 65 राज्य है, सबसे 65 राज्य अगर कोई है तो राजस्थान है। क्या हुआ? क्यों है? 30 करोड़ में से आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि हमने जल पहुंचा दिया राजस्थान में। जहां सरकारें हमारी है वहां जल जीवन मिशन की भ्रष्टाचार किया, 30,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ कर रहे हैं। विजेंद्र जी, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं क्यों पिछड़ दिया राजस्थान? पैसा भेजना, काम करवाना, ये करना हमारा काम है। शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के भ्रष्टाचार किया, राजकुमार शर्मा जी, टूटियां नहीं लगाई, राजकुमार शर्मा जी, ये बताइए गारंटी ने